हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज अगला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। कोई छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है, आप उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहेंगे? प्रधानाध्यापक से इस विषय में परामर्श लेंगे, या उस छात्र के माँ बाप को समुचित परामर्श लेंगे, या उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या दिक्कत है और तत्पश्चात उसे दूर करेंगे। और चौथा नंबर है कि कक्षा में गणित में सबसे तेज छात्र को आदेश देंगे कि वह उस कमज़ोर छात्र की मदद करे। तो अगर कोई छात्र गणित में कमज़ोर है तो उसको क्या कहेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उस छात्र से क्या करेंगे? बात करेंगे, पता लगाएंगे कि गणित में कहाँ उसको दिक्कत आ रही है। उसके बाद क्या करेंगे? उसको परेशानी को दूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए 85 नंबर। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो आसानी से समझ में आए, सटीक हो, बहुत लंबे ना हो या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों क्या है आपका? सही है। मतलब कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 86। तोड़फोड़ करने वाले नटखट छात्र को सही रास्ते पर लाने के लिए आपका क्या सुझाव है? जैसे कोई लड़का है, बहुत एकदम नॉटी है, नटखट है, बहुत तोड़फोड़ मचाता है, तो सही रास्ते लाने के लिए उसको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैसे देखिए, पहला है उसे कक्षा में सबसे आगे बैठाकर उस लगातार नज़र रखनी चाहिए उस पर। बी में कहता है कि उसकी सीट कक्षा के कोने में निर्धारित कर देना चाहिए। उसकी प्रवृत्ति के अनुसार उसे पेड़ों को सींचने, श्यामपट्ट को साफ करने, मिट्टी के खिलौने बनाने आदि जैसे काम में लगाना चाहिए। या जब भी नटखटपने की कोई हरकत करे उसके भरी कक्षा में इसका कारण पूछना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या करना चाहिए? भरी कक्षा में जब भी कोई हरकत करने की कोशिश करे वो बच्चा, ठीक है, अगर हरकत करने की कोशिश करे तो उसको क्या करना चाहिए? भरी कक्षा में उसको खड़े करवाना चाहिए और उससे कारण पूछना चाहिए। इससे क्या होगा? बच्चे में थोड़ा सा लज्जा, सर में जो भी है ये सब आएगी और वो संभल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 87। आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, अचानक आप देखते हैं कि पीछे की सीट पर छात्र टेबल पर सिर रखकर सो गया। ठीक है, क्या किया? सिर रखकर जो बच्चा है वो क्या किया? सो गया टेबल पर। तो आप क्या करेंगे? उसे जगाकर डांटेंगे, या उसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से करेंगे, या उसे ऐसा करने देंगे, बाद में इसका कारण पूछेंगे, या उसके अभिभावक के पास इस बात की लिखित शिकायत भेजेंगे? तो इसका क्या करेंगे? सबसे सही सुटेबल आंसर क्या लग रहा है कि उसे क्या करना चाहिए? ऐसा करने देंगे। ठीक है, जब वो क्लास खत्म हो जाएगा आपका तो उसको जगाने के बाद क्या करना चाहिए? उसका कारण पूछना चाहिए कि क्यों सो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट में कहता है 88। शारीरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? शारीरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं अंतर्नोद। अंतर्नोद का मतलब क्या होता है? आत्मा की पुकार, जैसे बोल सकते हैं हृदय की पुकार। जैसे आपको भूख लगेगा तो क्या करेंगे आप? खाना के लिए मतलब तलाश करेंगे, खाना का तलाश करेंगे। तो क्या हो गया? अंतर्नोद हो गया वो एक तरह से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्नोद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? घटित व्यवहार, प्रतिकृत व्यवहार, या प्रत्यक्ष व्यवहार, या अप्रत्यक्ष व्यवहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिकृत व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। स्मृति का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो सर्वप्रथम जो प्रयोग किए थे ये कौन किए थे? एबिंगहॉस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 91। स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? स्मृति यानी मेमोरी। क्या? मेमोरी। ठीक है, स्मृति यानी मेमोरी। तो मेमोरी की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? पुनः स्मरण कराना, या पुनः याद कराना, या पहचानना, या फिर पुनर्संरचना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति की जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली होगा वो होता है पहचान करना। ठीक है, पहचानना। नेक्स्ट आइए, क्रिया को क्या है, क्रिया को उत्तेजित करना, नियमित करने तथा जारी रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। क्रिया को उत्तेजित करना, नियमित करने तथा जारी रखने की प्रक्रिया को ही अभिप्रेरणा कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गुड्स का है। ठीक है, किसका है? गुड्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रेरणा के स्रोत कौन है? चालक है, प्रेरक है या फिर उद्दीपन है। तो प्रेरणा के स्रोत इन सब में से सभी हो जाएगा, प्रेरक भी होगा, चालक भी होगा और उद्दीपन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अभिप्रेरणाएं प्राणी की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दशा है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? अभिप्रेरणाएं जो है प्राणी की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दशाएं हैं। यह कथन किनका है? तो यह कथन मैकडोगल का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ऐसा संबंध, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जिसको बोलते हैं, ऐसा संबंध पाए जाते हैं किसमें? परंपरागत समायोजन में या फिर क्रियाशील समायोजन में या थॉर्नडाइक का सिद्धांत में या सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक के सिद्धांत में ऐसा संबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए आप, नेक्स्ट क्या कहता है, आर आर और आर एस संबंध दोनों ही विद्वान होते हैं किसमें? तो ये होते हैं आपका थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। 97, अधिगम मनोविज्ञान के जनक, ये अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो इनका सही आंसर हो जाएगा एबिंगहॉस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है? तो ये कोई भी क्रिया काम किया, ठीक है, उससे क्या होगा? सफलता मिला, लेकिन वो क्या होगा? संतोष आपको महसूस हुआ। ठीक है, लेकिन असफलता जैसी हुआ तो आपको असंतोष महसूस होने लगा। तो ये थॉर्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रभाव का नियम, आंसर बी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में क्या है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रटना या जोर जोर से पढ़ना या समझना या लिख कर याद करना। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर किसी भी चीज़ को आप समझ लेते हैं तो उससे अच्छा आप कोई भी चीज़ को याद कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? समझना, बी। नेक्स्ट आइए, स्मृति का स्थान मस्तिष्क में, स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन मतलब बल्कि शरीर के अवयवों में है। यह कथन, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। यह कथन किनका है? स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं बल्कि शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। यह कथन किनका है? अच्छा क्वेश्चन है। यह कथन किनका है? तो डॉक्टर मेस का है। किनका है? तो डॉक्टर मेस का है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा? सृजनशीलता को प्रोत्साहित करके या फिर शिक्षा के अधिकार द्वारा या फिर जातिगतता को त्याग करके या फिर पब्लिक स्कूलों में दाखिला दे करके। तो जो वंचित बालक होते हैं तो ये तो हो जाएगा, उसको में क्रिएटिविटी भर कर प्रोत्साहन दीजिएगा तो वो तो आगे बढ़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है नहीं बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार भी बोलता है, ठीक है, कि वंचित बालकों को क्या करना चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए। जातिगतता को अगर त्याग देते हैं कि ये कास्ट का है, ये कास्ट का है, तो इसे नहीं पढ़ना चाहिए, उसे नहीं पढ़ना चाहिए, अगर ये इसको त्याग दिया जाए तो क्या होंगे? जो नीचे क्लास के जो बच्चे हैं, मतलब कि जो SC ST वर्ग के जो आते हैं, तो इन सबों में हीन भावनाएं नहीं उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये सबसे क्या होगा? ये जो तीन ठो है, ये तीनों से क्या आप कर सकते हैं कि एक वंचित बालक को शिक्षा मतलब कि प्रदान किया जा सकता है उसके द्वारा। लेकिन जब पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि इससे नहीं बढ़ाया जा सकता है वंचित बालकों की शिक्षा को। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है। अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उसे कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए? क्या कर दिया गया है? तिरस्कृत कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका से
इसका बताइए आंसर। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, या फिर संबंध जोड़ने की आवश्यकता है, या फिर सम्मान पाने की आवश्यकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ये कहता है कि दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव क्या करता है। मतलब कि जैसे मान के चलिए कि आपका मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, और आप क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। तो उस समय बच्चा कैसा अनुभव करता है, बच्चा अनुभव यह करता है कि मातृभाषा से क्या किया जा रहा है, उसको दूरी महसूस हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृभाषा से दूरी। नेक्स्ट आइए, बालक का समाज विरोधी कार्य मूल रूप से किससे प्रभावित होता है। समाज विरोधी कार्य मूल रूप से किससे प्रभावित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विशेष शिक्षा का आधुनिक दर्शन निम्न में से क्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर क्वेश्चन पढ़िएगा वहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा कि उसमें नहीं लिखा है या नहीं। तो विशेष शिक्षा का आधुनिक दर्शन निम्न में से क्या नहीं है। पहचान अनिवार्य, ये तो है। विशिष्ट बालकों के लिए व्यक्तिगत निर्देशन आवश्यक, ये भी सही है। विशिष्ट बालक मूल्यतः समान बालकों के समान होते हैं, सामान्य बालकों के समान। और चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार नहीं होना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज इतना ही तक क्वेश्चन है, फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है।